क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ये हो जाता है एक आंसर सी, सोहगोरा। सोहगोरा। इसका आंसर क्या हो जाता है? सोहगोरा हो जाता है, यानी कि सी हो जाता है, सोहगोरा। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो दो का आंसर सी हो जाता है, यानी कि कुंभा अक्रुमो। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। तो तीसरा का आंसर हो जाता है सी, गाय को। गाय को सी नंबर ऑप्शन अघन्य माना गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो 4 का आंसर ये हो जाता है 3 और 4, यानी कि कौशल और मगध। कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। अगला हो जाता है क्वेश्चन बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो 5 का आंसर बी हो जाता है, कुषाण काल में बनाई गई थी, कुषाण काल में। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो 6 का आंसर ए हो जाता है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन हो जाता है 7 नंबर में। 7 में कह रहा है महान धार्मिक घटना मस्ताभिषेक महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है। 7 का आंसर हो जाता है ए, बाहुबली। बाहुबली के लिए की जाती है। अगला हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन कि मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। मगध के नंद वंश का, तो ये हो जाता है महापदम नंद, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक भाषा है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। 10 का आंसर बी हो जाएगा, गौतम ने किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मित्रम नाटक का नायक था। तो ये हो जाता है 11 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो ये अग्निमित्र हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। परमार वंश का शासक नहीं था, तो गंगेदेव, यानी सी नंबर ऑप्शन होता है, गंगेदेव। 13 नंबर क्वेश्चन को होता है तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था उस सन 1565 हुआ था, 1565, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। ये 14 का आंसर ये हो जाता है देवरा, तब चौसा, कन्नौज, सरहिंद, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 15 नंबर अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है। 15 का आंसर फैजी हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन फैजी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। धर्मट का युद्ध, 16 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि औरंगजेब तथा दारा सिकों के बीच लड़ा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है अधोलिखित में से कौन एक दारासिकों की रचना है। तो 17 का आंसर डी हो जाता है, सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। 18 का आंसर शाह आलम द्वितीय हो जाता है, इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन शाह आलम द्वितीय। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। कौन सा युग्म सही सुमिलित है, ये बी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना की थी। इसका आंसर हो जाता है 20 का डी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना की थी, तो लॉर्ड मेयो हो जाता है, लॉर्ड मेयो, डी नंबर ऑप्शन। अब अगला आ जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा।
ये हो जाता है केवल पाँच हो जाता है, यानी बी नंबर ऑप्शन मुंगेर मुंगेर अप्रभावित रहा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है चार्ल्स वुड आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 22 का आंसर ए हो जाता है, यानी शिक्षा शिक्षा से संबंधित है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। 23 में क्वेश्चन कहता है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? ये हो जाता है राजा राम मोहन राय द्वारा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 24 का आंसर 14 और 18 हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन 14 और 18 हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? 25 का आंसर विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक को सिरोल ने वेलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक जन्मदाता कहा गया था। ये हो जाता है ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला हो जाता है 26 नंबर क्वेश्चन में कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था? तो 26 का आंसर सी हो जाता है जतिन दास। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? 27 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि सूरत अधिवेशन 1907 हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो 28 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में अवगत कराया था। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो 29 का आंसर ये हो जाता है सी, माउंटबेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री करके। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाता है रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था, क्या प्रयोजन था? तो 30 का आंसर हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना, यानी कि डी हो जाता है। अगला हो जाता है 31 नंबर रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? इसका वही आंसर हो जाएगा डी नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध, माफ कीजिएगा इसमें आंसर बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, यही प्रयोजन था। 31 में भी वही क्वेश्चन कर दिया, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। दोनों का आंसर क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी दोनों का एक ही होगा। गलती से एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 32 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो 32 का आंसर डी हो जाता है, चित्तरंजन दास ने, सीआर दास इसको भी बोला जाता है। और 1921 के 32 में क्वेश्चन 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो 33 का आंसर बी हो जाता है, हसरत मोहनी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 34 में क्वेश्चन हो जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो 34 का हो जाता है ए, जयप्रकाश नारायण ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो 35 का आंसर हो जाता है 9 अगस्त 1942 को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन नर्मदा एवं ताप्ती घाट नदियों के मध्य स्थित है? तो 36 का आंसर सतपुरा श्रेणी हो जाता है, यानी कि बी हो जाता है, सतपुरा श्रेणी। 37 में क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ? 37 का आंसर ए हो जाता है, क्रिटेशियस युग हो जाता है। 38 में क्वेश्चन पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? तो 38 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में। 39 में क्वेश्चन कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये हो जाता है 39 का आंसर डी, सांगपो नाम से जानी जाती है, सांगपो। अगला हो जाता है 40 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं वाला बताना है कथन को। ये हो जाता है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है। जबकि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और डी नंबर गलत हो जाता है। 41 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से
तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? 41 का आंसर बी हो जाएगा, महोगनी। महोगनी। अगला हो जाता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो 42 का आंसर हो जाता है कृष्णा नदी पर स्थित है, नागार्जुन कृष्णा नदी। अगला हो जाता है गोविंद वल्लभ पंत, जो 43 में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय स्थित है। 43 में क्वेश्चन का ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 44 में क्वेश्चन, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, ये जम्मू कश्मीर हो जाता है। 44 का सी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। 45 में क्वेश्चन, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये 45 का आंसर ए हो जाएगा, मकराना पाया जाता है। ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 46 में क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? 46 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र हो जाता है। भारतीय बगानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सोलन, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। 48वां क्वेश्चन कहता है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो 48 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 49वां क्वेश्चन कहता है मिलान करना 49 को। 49 का आंसर केवल एक सही है, पिथु पिथुपुकली सॉल, तमिलनाडु, केवल यही सही है। 50वां क्वेश्चन कहता है हेलबॉप किसका नाम है? हेलबॉप। तो 50 का आंसर ए हो जाता है पुच्छल तारा का। पुच्छल तारा का नाम है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष से रहित घास मैदान कहलाता है। 51 का आंसर बी हो जाता है, पंपास कहलाएगा। पंपास जो कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान है। इस 52 नंबर क्वेश्चन कहता है नीली व्हेल ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से निकलती है? 52 का आंसर ताना झील। ताना झील यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा की कही जाती है। तो 53 का आंसर आइसो हाइट हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है आइसो हाइट। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो 54 का आंसर रोहतास हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन रोहतास। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला बताना है। 55 का आंसर बांका हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा सबसे छोटा जिला। सॉरी दोस्तों, यहाँ शेखपुरा हो जाएगा, ना कि नवा बांका हो जाएगा। शेखपुरा क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाता है। अगला हो जाता है, यहाँ से मैथ स्टार्ट दोस्तों हो रहा है। हम सिर्फ आपको आंसर बताते जाएंगे, आप कैलकुलेशन करके हमारे आंसर से चेक कर लीजिएगा सही है क्या नहीं है। 56 का आंसर बी हो जाएगा 200 दिन। 57 का आंसर डी हो जाएगा 5। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। 58 का डी हो जाएगा, यानी केवल एक दिया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु जो 1540 ईस्वी में बेचकर अर्जित किया गया था उसे 11,040 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है। यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 59 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 16,075 करोड़ रुपये। और 60 नंबर क्वेश्चन में फिर दिया गया है 60 का बी हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 61 का हो जाता है ए 13.50। 62 नंबर क्वेश्चन में सी हो जाता है 15%। 63 नंबर क्वेश्चन में एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर में है। आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या है? तो 63 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि भुगतान मीटर 16 मीटर हो जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी 1200। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी 1। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, यहाँ से जीके स्टार्ट हो रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं था? तो 66 का आंसर सी हो जाता है, यानी विकृति।
67 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो 67 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि इस पर गैस अणु का पालन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश के निम्न उन का किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। 68 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला वो 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी सही नहीं बदलता है? तो 69 का आंसर सी हो जाता है, आवृत्ति। आवृत्ति। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है एक्स किरणें। बी नंबर ऑप्शन एक्स किरणें हो जाता है। 71 में क्वेश्चन कहता है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो 71 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि आवृत्ति मापा जाता है। 72 में क्वेश्चन में विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? तो 72 का आंसर बी हो जाता है, एमीटर, यानी कि बी हो जाता है। 73 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? 73 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कैडमिया, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 74 में क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में आनंद जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? 74 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि जनरेशन। अगला हो जाता है 75 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व परिणामता को दर्शाती है? तो 75 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि पिकनोक्लाइन हो जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, रेत और नेपथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो 76 का आंसर ए हो जाता है, यानी ऊर्ध्वपातन हो जाता है। और धातु मिश्रण है, तो ये हो जाता है इसका आंसर सी, यानी कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु चांदी और पारा की मिश्र धातु होती है। इसे दांतों को भरने में प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 78 में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का एक मोल अनुग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अधिक के में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर हो जाता है 78 का 580 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। 79 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? 80 का आंसर हो जाता है सी, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस में प्रयोग किया गया था। अब 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 81 का सी हो जाएगा, आरडीएक्स। आरडीएक्स एक विस्फोटक है, यानी कि सी हो जाता है आंसर इसका। 82 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त एक हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमित नित संश्लेषित बनाता है? तो 82 का हो जाता है सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। 83 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण उर्वरक है? 83 का हो जाता है सी, यानी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो 84 का हो जाता है आंसर सी, यानी कि पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। 85 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? अम्ल वर्षा में, तो 85 का सी हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन में, गर्म रुधिर वाले तन जंतु में वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, तो 86 का हो जाता है आंसर सी,
हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। सी नंबर में हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन मिश्रित है जीव है जो बने होते हैं। 87 का आंसर कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। कवक एवं शैवाल से, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से बने होते हैं। 88 नंबर शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो 88 का हो जाता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि सी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। 89 नंबर क्वेश्चन मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो 89 का हो जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सी नंबर। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो 90 का आंसर डी हो जाता है विटामिन। विटामिन जो है ना, यौगिकों के समूह को सहायक आहार के कारक कहा जाता है। अब अगला जो होता है 91 का, 91 नंबर, फिर 91 नंबर में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है, रूपांतरण प्रदान करता है। तो ये हो जाता है एएमपी एटीपी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला हो जाता है 92 नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसमें गलती हमसे बोला गया था, ये एटीपी और डी एडीपी हो जाता है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन एटीपी और एडीपी हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो 92 का आंसर सी हो जाता है इंसुलिन। इंसुलिन एक पादप हार्मोन नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का प्रयोग करते हैं या पौधा हो जाता है, तो ये हो जाता है पार्थिनियम, बी नंबर हो जाता है पार्थिनियम पौधा। अगला हो जाता है 94 नंबर क्वेश्चन निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो 94 का हो जाता है ये ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग बीमारी हो जाता है। अगला हो जाता है 95 नंबर क्वेश्चन कि बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, तो 95 का आंसर ये हो जाता है उपयुक्त में से सभी को पर ध्यान देगा, यानी कि ये सभी हो जाएगा। संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा और जैविक विभिन्नता की दृश्यों को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। अगला 96 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 96 में हो जाता है 2012 से 17, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2012 से 17। 97 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी हो जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी। 98 नंबर क्वेश्चन वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? वस्तु और सेवा कर, तो 98 का हो जाता है ए कनाडा, कनाडा में। अगला हो जाता है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो 99 का आंसर डी हो जाएगा, यानी वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने का केंद्रीय नोडल एजेंसी, तो 100 का आंसर ए हो जाएगा नेफेड, ए नंबर ऑप्शन नेफेड हो जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड का फुल फॉर्म होता है NAFED। भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, इसका हिंदी में हो जाता है, जो 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था इसका स्थापना। अगला हो जाता है 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? 102 का आंसर हो जाता है बिहार को, बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया।
102 101 नंबर क्वेश्चन, सॉरी भूल गए थे दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो ये हो जाता है 12। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12 हो जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार हो जाता है ए नंबर ऑप्शन। 103 नंबर क्वेश्चन, बिहार निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? 103 का आंसर सी हो जाता है, अनुच्छेद 14 हो जाता है, अनुच्छेद 14। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रम के लिए सही नहीं है? तो 104 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो डी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने की आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं अब। 105 नंबर क्वेश्चन में कि कूट वाइज दिया हुआ है और इसको क्रम वाइज करना है। तब निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतरण के बाद सुशोभित किया है? 105 का इसका आंसर हो जाएगा, पहले गुलजारी लाल नंदा, तब तब हो जाएगा इंदिरा गांधी, तब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। पहले गुलजारी लाल नंदा, तब इंदिरा गांधी, तब अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों ट्विस्ट है, आप सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक पद के से अधिक समयांतर, यानी कि समय का अंतर होना चाहिए। तो समय अंतर, तो जवाहरलाल नेहरू एक लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन समय अंतर नहीं था, इसलिए तो कट गया। और लाल बहादुर शास्त्री एक बार बने थे, ये तो कट गया। और गुलजारी लाल नंदा एक से अधिक बार बने थे, लेकिन उसमें समय का अंतर था, इसलिए गुलजारी लाल नंदा हो जाता है। हम इंदिरा गांधी भी एक से अधिक बार बने थे, उनमें भी समय बीच में जनता पार्टी हो गया था, तो इसलिए भी कट गया। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी कट जाता है, एक से अधिक बार बने थे लेकिन समय अंतर था, इसलिए इसका आंसर 3, 4, 5 हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना की के आधार पर है? तो 106 का आंसर हो जाता है बी, यानी 1971। अगला हो जाता है 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो 107 का आंसर बी हो जाता है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? तो इसका आंसर हो जाता है डी, यानी कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, इसका आंसर डी हो गया। अगला हो जाता है 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, या उसे अधिक उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो? तो 109 का आंसर हो जाता है सी, सरकरिया आयोग 1983। अगला हो जाता है क्वेश्चन 110 में सरकरिया आयोग की सिफारिशों का संबंध क्या था? तो ये 110 में डी हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों का था, डी नंबर हो जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 111 का बी हो जाता है, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है।
ये सही नहीं है, जबकि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ये भी सही है। योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग हो गया है। और योजना आयोग का सचिव भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, ये भी सही हो गया। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। अब 112 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, वे अध्यक्ष थे। 112 का आंसर ए हो जाता है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हो जाता है इसका आंसर, ए नो ऑप्शन। 113 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है। इसमें सत्य नहीं बताना है, तो इसमें हो जाता है डी नंबर, लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो ये सही नहीं है। जबकि और सब सही है। एक ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाएगा यदि उसने उस दल की सदस्यता स्वेच्छापूर्ण त्याग दी हो जिससे वह संबंधित हो, ये भी सही है। किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह ठहराया जाएगा, ये भी सही है। और किसी सदस्य को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दलों का समावेशन होता हो, ये भी सही है। जबकि गलती डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 113 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है। तो 114 का आंसर बी हो जाता है, राज्य का विधानमंडल हो जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। 115 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। क्वेश्चन में है कि टाटा सन्स में एयर इंडिया को खरीदने के लिए कितने रुपए की बोली लगाई है। तो ये हो जाता है बी, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाया है। और 117 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। 117 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्न में से किसने यह किताब अपने नाम कर लिया। दानिल मेदवेदेव, दानिल मेदवेदेव, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 119 में क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा किया है। इसमें आंसर ई हो जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ ने किया है, चंडीगढ़ ने। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि अगस्त में किस तारीख को धर्म का विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 120 का आंसर बी हो जाता है, 22 अगस्त को मनाया जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया था। 121 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि जर्मनी को हरा दिया। 122 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बोत्सवाना में। 123 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया। 123 का आंसर डी हो जाता है, भारत को चुना गया। 124 नंबर क्वेश्चन, FIDE किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। 124 का आंसर ए हो जाता है, शतरंज का, ए हो जाता है शतरंज का। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 125 का अहमदाबाद हो जाता है, अहमदाबाद, बी नंबर ऑप्शन हो गया, अहमदाबाद। 126 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। 126 का डी हो जाता है, बाउज, यानी कि डी हो जाता है, बाउज। अच्छा, अगला हो जाता है 127 में क्वेश्चन, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरास्टर उपहार में दिया है।
127 का डी हो जाता है सेशल्स, डी हो जाएगा सेशल्स। 128 में क्वेश्चन हो जाता है साउथ सिनेमा के लिए किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रजनीकांत हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन रजनीकांत। 129 में क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? 129 का आंसर ए हो जाता है ब्रिटेन, ब्रिटेन। 130 नंबर क्वेश्चन करा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया? 130 का आंसर ए हो जाता है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। 131 नंबर क्वेश्चन हो जाता है किस राज्य की विधान सभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? 131 का आंसर नागालैंड, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के लगभग 60 साल बाद पहली बार नागालैंड राज्य विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान बजाया गया। और 125 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? 132 का आंसर ये तमिलनाडु हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन तमिलनाडु में ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली जो हाल ही खबरों में था वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 133 का आंसर शरद पागरे हो जाता है, शरद पागरे ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य का पहला स्थान दिया है? 134 का आंसर सी हो जाता है यानी कि उड़ीसा को दिया। अगला हो जाता है 135 नंबर क्वेश्चन में किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? 135 का आंसर बी हो जाता है हरियाणा, हरियाणा हो जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में पंचायती चुनाव 2021 कितने चरणों में कराई जाएगी? 136 का आंसर डी हो जाता है 11 चरणों में कराई गई, 11 चरणों में। 137 में क्वेश्चन होता है कि कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य ये हो जाता है दरभंगा में, दरभंगा में स्थित है। और केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले का भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर सी हो जाता है बोधगया, बोधगया हो गया, बोधगया। 139 में क्वेश्चन कर रहा है कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को कितने मुआवजा देने की घोषणा की गई है? 139 का सी हो जाता है 5 लाख, 5 लाख रुपए का। अगला 140 में क्वेश्चन कहता है गंगा नदी बिहार किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी जो बिहार प्रवेश करती है किस जिले में? 100 बक्सर, बक्सर यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। 141 में क्वेश्चन प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला है? 141 का आंसर डी हो जाता है यानी किशनगंज, अररिया, शिवहर हो जाएगा। 142 में क्वेश्चन में कह रहा है बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया? जिसका 142 का आंसर हो जाता है सी यानी 56%, 56%। अगला हो जाता है 143 में क्वेश्चन बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई जिसका नाम क्या है? 143 का आंसर सबौर मैंगो 2, सबौर मैंगो 2 दो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 144 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 145 में क्वेश्चन कहता है बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 145 का आंसर हो जाता है ए यानी कि एम राम जोइस, एम राम जोइस हो जाता है इसका आंसर। 146 में क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 146 में क्वेश्चन कर रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? 146 का आंसर ये खुदीराम बोस हो जाता है, खुदीराम बोस,
खुदीराम बोस को 13 जुलाई 1908 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अगला हो जाता है 147वां क्वेश्चन, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? 147 का आंसर मैथिली हो जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों का नेपाल के तराई क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य हैं। 148वां क्वेश्चन, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बिहार से कौन बने हैं? 148 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ये हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रचित राज। 149वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बिहार में पराली प्रबंधन के किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा? 149 का आंसर रोहतास मॉडल को, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। रोहतास मॉडल के तहत स्ट्रॉ बेलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव पर पराली का कंप्रेसर बंडल बनाया जाता है। इसी मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन दिया जाता है? कला पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन दिया जाता है? तो ये हो जाता है 18 अक्टूबर को दिया जाता है। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, 18 अक्टूबर को दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप नए चैनल पर नए हैं तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाया करेगा। और हमारे चैनल पर बीपीएससी का पर डे शाम में प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जिससे कि आपको आगामी बीपीएससी के एग्जाम में रिलेटेड आपको अच्छा तैयारी करने को मौका मिले। धन्यवाद, जय हिंद।